विजन ऑफ न्यू इंडिया की। किस तरीके से आज का न्यू इंडिया विकास की नई नई कहानियां लिख रहा है और इसी न्यू इंडिया के विकास का एक चैप्टर आज भारतीय रेल से जुड़ा है, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। आज जिस इंडियन रेलवेज को आप देख रहे हैं वो दशकों पहले वैसी नहीं थी। देश में विकास की नींव रखी गई और साल 2014 के बाद भारतीय रेलवे ने जो रफ्तार पकड़ी उसे देखकर आज हम ये कह सकते हैं कि आज हम दुनिया के उन देशों की कतार में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं जो तकनीक के दम पर इतराते हैं। अब हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताना चाहते हैं जिसे बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से पटरियों पर रफ्तार भरेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन से धुआं नहीं बल्कि पानी की बूंदें निकलती हैं और पोल्यूशन एकदम जीरो। भारत ने हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमता वाला हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन इंजन तैयार किया। डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर शिफ्ट होने के बाद इंडियन रेलवे अब मोबिलिटी के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है। रेल मंत्रालय बहुत ही जल्द भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाने जा रहा है, जिसका ट्रायल रन जल्द ही हरियाणा के जींद सोनीपत रेल रूट पर किया जाएगा। यह ट्रायल रन 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत सेक्शन पर होगा। एक तरफ जहां पर ज्यादातर देशों में 500 से 600 हॉर्स पावर की क्षमता वाली कैपेसिटी वाली हाइड्रोजन ट्रेनें बनाई गई, वहीं भारत ने 1200 हॉर्स पावर एचपी की क्षमता वाला इंजन बनाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद भारत हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन नॉर्थ रेलवे के दिल्ली डिवीजन को मिली है और इस प्रोजेक्ट पर प्रति ट्रेन 80,000 करोड़ रुपए खर्च होना अनुमानित है। प्रत्येक रूट पर अतिरिक्त 70 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल की शुरुआत की और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने किया है। पिछले ही साल केंद्र की मोदी सरकार ने 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेनों को डेवलप करने के लिए रेलवे को 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यानी हाइपरलूप ट्रेन के बाद अब बहुत ही जल्द हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत की इकोनॉमी को रफ्तार देगी। इस इको फ्रेंडली इनोवेशन से भारत भी ग्रीन मोबिलिटी वाले देशों में शामिल हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भारत दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने जा रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि आप मुंबई से पुणे 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से जयपुर का सफर 20 मिनट में पूरा होगा। अगर हाइड्रोजन ट्रेन की, ये तो हाइपरलूप की बात है, अगर हाइड्रोजन ट्रेन की हम खासियत की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन में 8 डिब्बे होंगे जिसमें 2638 यात्री सफर कर सकते हैं। ये इसकी कैपेसिटी है। ये ट्रेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजन से लैस होगी। हाइड्रोजन ट्रेन से हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने की वजह से इससे पोल्यूशन नहीं होगा। ये ट्रेनें कार्बन उत्सर्जन और साथ ही ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक मिनिमाइज करती चलेगी। डीजल ट्रेनों के मुकाबले ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ऑपरेट होती है। हाइड्रोजन ट्रेन बिजली बचाने वाले हॉक तकनीक और एलईडी लाइट से लैस होगी और इसमें कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए रेलवे स्टेशन और साथ ही जमीन पर सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे और भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है और हाइड्रोजन ट्रेन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत की हाइड्रोजन रफ्तार अगर उसकी बात करें तो जर्मनी में जहां पर सालों के लंबे इंतजार के बाद साल 2023 में हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की गई, जिसे फ्रांस की कंपनी की मदद से तैयार किया गया। लेकिन भारत ने स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। आइए कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। भारत में डीजल ट्रेन की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 13,555 है और इन ट्रेनों में डीजल की खपत 237 करोड़ लीटर की होती है। डीजल ट्रेन के इंजन से प्रदूषण भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या हैं? हाइड्रोजन ट्रेन एक बार में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूरी ये तय करती है। आने वाले वक्त में 140 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से ये दौड़ सकती है और इसमें 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी का हाइड्रोजन फ्यूल भरा जा सकता है। 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर है और इससे पोल्यूशन यानी कि धुएं की वजह H2O यानी कि पानी की बूंदें निकलती हैं। इन ट्रेनों के मेंटेनेंस का खर्च भी डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन की कंपैरिजन में बहुत कम है। देश का ट्रांसपोर्ट अब सिर्फ हाईवे, रेल यातायात, हवाई यात्रा और समंदर की सैर तक ही लिमिटेड नहीं। भारत में वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास फीचर्स वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन और नमो भारत जैसी रैपिड ट्रेन के बाद बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। मोदी सरकार के विजन और तेज फैसलों की बदौलत आज भारत हाइड्रोजन और बुलेट ट्रेन युग में कदम रख चुका है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि बहुत ही जल्द न्यू इंडिया की एक और बड़ी कामयाबी होगा। वहीं देश जिस रफ्तार से बदल रहा है, इस रफ्तार को और हाई स्पीड देने के लिए एक ऐसे हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो किसी क्रांति से, किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं। एक ऐसी ट्रेन जो कि ट्रैक पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेगी। हाइपरलूप को भविष्य की तकनीक माना जा रहा है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। इस तकनीक के तहत ट्रेन को एक खास ट्यूब में हाई स्पीड में चलाया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में IIT मद्रास में हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी का दौरा किया था और हाइपरलूप की जानकारी शेयर की थी। मतलब यह है कि हाइपरलूप को भविष्य की शानदार तकनीक के तौर पर देखा जा रहा है जो कि भविष्य के यातायात को और ज्यादा सुगम बनाएगा। इस टेक्नोलॉजी से लैस होने के बाद भारतीय ट्रेनें भी हवा से बातें करेंगी। अगर देखें तो आज भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे ट्रैक का जाल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का जाल है जिसकी रीच 65,000 किलोमीटर तक की है। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब हम सब दुनिया में रेलवे ट्रांसपोर्ट के मामले में शीर्ष यानी कि टॉप पर